एकादशी के दिन निहारा व्रत रह करके आज रात्रिकालीन में जब सोए हैं तो एकाएक उनकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही खुल गई है। रात्रिकालीन 2 बजे के लगभग ही आज नंद बाबा की जैसे ही नींद खुली है, एकाएक सोचा है कि मैं यमुना जी स्नान कराता हूँ। रात्रि के निषिद्ध काल में किसी भी तीर्थ भूमि पर या किसी भी जलाशय में स्नान करना निषिद्ध होता है। आज एकाएक नंद बाबा को यह भान ना रहा कि यह निषिद्ध काल चल रहा है। उन्हें लगा कि मानो ब्रह्म बेला हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त आ चुका है। बोलिए संत भगवान की जय। आज जब लगा है कि मानो ब्रह्म बेला आ चुकी है तो यमुना जी में स्नान किया, पर जब स्नान कर रहे हैं तो एकाएक नंद बाबा को वरुण देवता के दूत हैं जो आज वे पकड़ कर के ले गए हैं। जब नंद बाबा को वरुण देवता के दूत पकड़ कर ले गए हैं, अब जैसे ही भोर हुई है सब देख रहे हैं नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। जब नंद बाबा का कहीं कुछ पता नहीं चला है, तब देखे हैं कि यमुना जी के किनारे ही उनके वस्त्र उतरे हुए हैं। अब तो समझ गए हैं कि जरूर नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए हैं और इसी में डूब गए हैं या फिर बह गए हैं। अब जैसे ही स्वयं श्री भगवान को यह समाचार ज्ञात हुआ है, श्री भगवान आए हैं और यमुना जी में छलांग लगा दी है। श्री भगवान वहाँ गए हैं जहाँ पर वरुण का लोक है, और उस वरुण के लोक में जैसे ही प्रीतम प्रभु ने प्रवेश किया है, एकाएक वरुण की जब दृष्टि उन पर गई है, अब तो वह हतप्रज्ञ रह गया है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है कि नाथ, आज आपका शुभ आगमन यहाँ कैसे हुआ है। अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया है, पाद प्रक्षालन किया है, चंदन इत्यादि किया है, माला पहनाई है, और भगवान से पूछ रहा है नाथ सेवा निवेदित कीजिए। यदि आपको कार्य था तो मुझको ही बुला लिया होता। अब जैसे ही भगवान ने श्रवण किया है कि हमारी तो पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी तुमने बंद करके रखे हुए हैं, अब भैया बार बार वह शोक कर रहा है कि भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं और इनके जो पिताजी बने हुए हैं आज मेरे सेवक उनको बांध करके ले आए हैं। अरे मुझे कदापि होश नहीं था कि ये भगवान के पिताजी हैं, वरना मैं इनको क्यों लाने लगता। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अजानता माम केन गुणेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे नाथ, अजानता में मैं यह नहीं जान पाया, मैं मूढ़ हूँ, अकार वेदना, कार्य करने में कुशल नहीं हूँ, मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, और इसी अज्ञानता के कारण मैं आज आपके पिताजी को बंदी बना लिया हूँ। मेरे इस दोष को यद्यपि यह क्षमा के योग्य नहीं है, आप क्षमा कर दीजिए। आज श्री भगवान को तरह तरह के उपहार दिए हैं, नंद बाबा को वहाँ से मुक्त किया है, और श्री ठाकुर जी आज नंद बाबा को लेकर के वापस आए हैं। अब तो सब ब्रजवासी यह सोचने लगे हैं अवश्य ही ये जो कृष्ण है ये परम पुरुष परमात्मा ही है। बड़े बड़े देवता भी इसकी आकर के स्तुति किया करते हैं। आज नंद बाबा ने यह सारा समाचार जब इन ब्रजवासियों को बतलाया है, सब श्री भगवान के प्रभाव से पहले ही निश्चित थे कि भगवान कोई साधारण नहीं है। आज बंधु कंस के द्वारा प्रेरित शंखचूड़ यहाँ पर आया है, सुदर्शन आया है, और भगवान अपनी दिव्य लीलाओं में
धीरे धीरे